रिया, रिया, I'm really very sorry. Hey, come on, cheer up. हालांकि तुम उदास बहुत प्यारी लगती हो, लेकिन अफसोस की बात कि मैंने तुम्हें एक खूबसूरत वीकेंड का वादा किया था, जो कि पूरा ना कर सका। सब मेरी वजह से? तुम्हारी वजह से कैसे? मानव चाहे कुछ भी करता, मुझे लड़ना नहीं चाहिए था। मानव को लगा कि पीकर मैं शैंपेन शराब नहीं कहलाती। मुझे लगता है मानव मुझ पर विश्वास नहीं करता, या तुम पर। कल रात मानव ने हद कर दी। एक खुशी का मौका था, सब एंजॉय कर रहे थे, और सबसे ज्यादा मैं। I wanted to have the first and the last dance with you, Riya. लेकिन तुमने मेरे लिए ज्यादा इंतजार नहीं किया लास्ट डांस के लिए। वो मेरा लास्ट डांस नहीं था, प्रियंका का था। कई बार कुछ ऐसी चीजें घट जाती जो हम नहीं चाहते। क्या तुम चाहती थी कि मानव लड़े? मैं अपने लास्ट डांस का इंतजार करूंगा। A moonlight dance with you, Riya. क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मेरा इंतजार करोगे? आज इस वक्त इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं चाहता, रिया। और कल? कल भूल जाओगे? कल? कल किसने देखा? क्या पता मैं मर जाऊं। तू तू यहाँ? यहाँ? हाँ, वो ब्रेकफास्ट का क्या? ब्रेकफास्ट तो किचन में खाएंगे ना? हाँ नहीं, मैंने सोचा तुम लोग ब्रेकफास्ट में क्या खाओगे? क्या खाएंगे? प्लानिंग करनी है ना, बहुत सारी प्लानिंग करनी है। अच्छा ऐसे करो, तुम लोग ठीक ठाक उठ जाओ, फिर प्लानिंग करेंगे। अच्छा ठीक है। हाँ सॉरी, किचन में मिलते हैं। बाय बाय। प्लानिंग? ऋतु, ये अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं बना क्या? जानती हो क्या टाइम हो गया है? मुझे भूख लगी है यार। फ्रिज पे तुम्हारा कैस्टर ऑयल रखा है, पी लो। ये नहीं कि हेल्प कर दो, जैसा देखा मदद करने की जरूरत पड़ सकती है तो ऑपर्चुनिस्ट की तरह मुड़ गए। ये क्या है? तुम्हें मुझसे लड़े बिना चैन नहीं आता क्या? कल रात के लिए I'm sorry, I was drunk. पर इससे ये मत समझना कि क्या? बोलो, that you stop hating girls? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं समझ रही हूँ। Fine, that's better. बोलो क्या करना है? मेरी शादी की दावत तैयार करनी है। तुम साफ साफ नहीं बोल सकती क्या? बोलने की क्या जरूरत है? तुम क्या अकल से पैदल हो? सुबह सुबह ब्रेकफास्ट खाने की जरूरत पड़ती है और उसे तैयार करना पड़ता है। आसमान से तो टपकता नहीं, अनलेस वहां तुम्हारी कोई तगड़ी जान पहचान हो। ठीक है, लाओ छोड़ो, मैं बनाता हूँ ब्रेकफास्ट सबके लिए। अंडे क्या फोड़ लिए, अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी शेफ समझती है। हटो। ये प्याज क्यों काट रहे हो? तुम्हें क्या? मैंने तुमसे पूछा था कि अंडे क्यों फोड़ रहे हो? हो चुका सबका ब्रेकफास्ट। अपना मुंह बंद रखो। धौंस किसे जमा रहे हो? मेरा मुंह है, नहीं बंद रखती? अरे ये आटा कहाँ डाल रहे हो? और इतना सारा? अंडे नहीं, फोड़ दिए। चीनी। तुम चुप नहीं रहोगे ना?
से क्या? डियर राजा, अंधेरी रात और ढेर सारे गम, जी चाहता था सिर्फ रोए हम। मुस्कुराकर हाथ बढ़ाकर तुमने कर दिया हर गम खत्म। थैंक्स अ टन राजा, द वर्ल्ड लुक्स वंडरफुल अगेन। लव, शिखा। तो नो, ये मुझसे क्या हो गया? कहीं शिखा को ये तो नहीं लगने लगा कि मैं उससे प्यार करता हूँ? अबे ये बर्तन समझ के तुझे आटा किसने डाल दिया? हाँ, बर्तन समझ के नहीं, दुश्मन समझ कर। किसने? तू की बच्ची ने। इसमें हंसने की क्या बात है यार? सभी जानते हैं लड़कियां थोड़ी सी पागल होती हैं, तभी तो। यू हेट देम। क्यों? वो तो दिख ही रहा है बच्चू। विक्रम यार, तुझे शिखा कैसी लगती है? मुझे अच्छी, हेल्पफुल, थोड़ी सी पागल। क्यों? विकी यार, कल मेरे से कुछ हो गया यार। क्या हुआ? वो कल मैं शिखा कल रात। हाँ बोल यार, मैं सुन रहा हूँ। विकी, कल मैंने और शिखा ने। ओह माय गॉड। वो उदास थी विकी, सब साले राहुल की वजह से। ना राहुल से लड़ता, ना शिखा उदास होती, और ना हम दोनों। अच्छा बच्चू, मजे तू कर, और गलती है तो राहुल की। Hey, I hope she's not pregnant यार। प्रेग्नेंट? पागल हो गया है क्या? हम दोनों ने तो सिर्फ किस किया था यार। बस सिर्फ किस किया था। और तू इतना घबरा रहा है? ये मेरा पहला किस था यार, लेकिन मैं शिखा से प्यार नहीं करता हूँ यार। तो क्या वो सोचने लगी है तू उससे प्यार करता है? शायद। ये ले पढ़। मैं उसका दिल नहीं दुखाना चाहता था, पर कल रात ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि वो ऐसा समझे। कुछ भी नहीं हुआ? यार तूने किस किया, कुछ तो महसूस किया होगा ना। एक इलेक्ट्रिक करंट पास होता है ना। नहीं तो। पर विकी, तुझे कैसे पता? तूने भी? किससे? कुछ नहीं यार, गुस्से में कर दिया किस। गुस्से में? इलेक्ट्रिक करंट? Hey, Cinderella. You look beautiful. Beautiful. Like an Egyptian goddess. तुम मुझे बहुत पसंद करते हो ना? Of course, sweetheart. लेकिन तुम तो कई लोगों को पसंद करते हो। तुम हर लड़की में कोई ना कोई खूबी ढूंढ ही रहते हो। तुम्हें रिया भी बहुत पसंद है। तुमसे ज्यादा नहीं। जो बात तुम में है वो औरों में कहाँ? कितना झूठ। हाँ, कितना झूठ बोलोगे तुम? झूठ? हाँ, झूठ। कल रात जब तुम रिया के साथ डांस कर रहे थे तो तुम्हारी आंखों में एक अजीब सी खुशी थी, जैसे तुमने सब कुछ पा लिया हो। और मेरी बात सुनो प्रिया। प्रियंका खन्ना ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करेगी। बस तुम गलत समझ रही हो प्रिया। बिल्कुल। तुम्हारा शर्ट देना, चॉकलेट देना, वीकेंड पर मिन्नतें करके बुलाना, सब कुछ गलत है। तुम मान क्यों नहीं लेते ताकि ये किस्सा यहीं पर खत्म हो जाए? तुम मेरे ऊपर चिल्लाओ मत प्रिया। छोड़ो, just leave me alone। मैं रिया के साथ सिर्फ एक खेल खेल रहा हूँ। खेल? कैसे खेल? रिया doesn't mean a thing to me। उसने मेरी सबके सामने बेइज्जती की थी, जिसे मैं अभी तक भुला नहीं पाया हूँ। तुम चाहते क्या हो? मैं चाहता हूँ कि रिया मुझसे प्यार करने लगे और फिर मैं उसे ठुकराऊं। उससे बदला लेना चाहते हो? हाँ, हमारे सेठ खानदान में बेइज्जती इतनी आसानी से नहीं भुलाई जाती, और रिया को मैं इस बेइज्जती के लिए इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगा। ऐसा क्या है जो अंदर नहीं बता सकती थी? मम्मी ने हम पर विश्वास किया था। मैंने उन्हें भरोसा दिलाया था ऋतु, और इसीलिए मम्मी हमें यहाँ भेजने पर राजी हुई थी। मैंने ऐसा क्या कर दिया जो खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल गई? हाँ ऋतु, तूने कैसे विक्रम के साथ? मैंने सब देखा, और न जाने कितने लोगों ने देखा होगा।
तूने शराब पी थी? How could you do that, रितु? एक मिनट, ये मेरा ज्यादती मामला है, तुझे दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। रितु, मैं एक बात और, मैं बड़ी हूँ और अपना भला बुरा खुद समझ सकती हूँ। तेरे और ऋचा की तरह मुझे कुएं का मेंढक बनकर नहीं जीना है। हाँ, मैंने जो भी किया है मुझे उस बात का कोई अफसोस नहीं है। क्यों होगा? तुझे मम्मी की परवाह थोड़ी है। एक दिन तेरे ही वजह से मम्मी को कुछ हो जाएगा। देख रिया, ये आंसू आंसू पोंछ डाल। हो सकता है तुझे सन्यासिन बनने का शौक है, लेकिन मुझे नहीं है। अब हम बड़ी हो गई हैं। इस उम्र में कितनी लड़कियों की शादी हो जाती है। तो क्या तू विक्रम से शादी करेगी? मुझे नहीं लगता कि किस करने से कोई लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है जिससे शादी करनी पड़ जाए। ओह गॉड रितु, प्यार के बिना तू कैसे किसी को किस कर सकती है? मेरी बात छोड़, तू अपनी चिंता कर। तुझे भी मेल अटेंशन कोई कम अच्छा नहीं लगता? बकवास मत कर। चिल्लाने से सच्चाई छिपती नहीं है। तू एक को नहीं, दो को एक साथ घुमा रही है। एक तरफ बेचारा मानव अपनी प्यारी रिया के लिए जमीन पर तारे बिछाने को तैयार है, और दूसरी तरफ राहुल के लिए तो सिर्फ एक नई स्वाद है, अ न्यू फ्लेवर। रिया, राहुल तुझे इस्तेमाल कर रहा है। वो तेरा गुस्सा भूला नहीं है। वो चाहता है कि तू पूरी तरह उसके प्यार में खो जाए, तब वो तुझे छोड़ देगा। बस कर रितु, प्लीज। राहुल ऐसा नहीं है, वो मुझे इस्तेमाल नहीं करेगा। मेरी किस्मत जो आप बनाने चली थी। बायोडेटा फाड़ना कोई हल नहीं है। ख्याली महल बनाना भी तो कोई हल नहीं है। आपकी वजह से आपकी सारी आशाएं झूठी थी, सब तसल्लियां गलत थी। आपने तो कहा था कि समीर कभी वापस नहीं आएगा, वो हमारी जिंदगी से मिट चुका है। मामा, वो तो कालिक की तरह पुज चुका है। मैं सबसे ज्यादा गुस्सा आप पर हूं। मैंने तो समझौता कर लिया था, मैंने सोच लिया था कि बस अब मेरे साथ कुछ नहीं होगा। आपने मुझे विश्वास दिया कि नहीं रिचा तू कुछ करेगी, तो बस रिचा ने कर लिया, बहुत कुछ कर लिया। अब मुझे आप पर विश्वास नहीं है, करता ही नहीं है। होश में आ रिचा, एक रेवती शर्मा के कारण तेरा माँ के ऊपर से विश्वास उठ गया। अगर ऐसा है तो मैं वादा करती हूँ रिचा, समीर तुझसे माफी मांगेगा, नहीं तो मैं तेरी माँ नहीं। आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मुझे किसी से बदला नहीं लेना है। और आप जाइए आप यहाँ से, मुझसे कुछ उम्मीद मत रखिए। बस लॉस्ट केस। देख, तू ही ऐसा करेगी तो रितु भी जिंदगी से क्या सीखेंगी? वही सीखेंगी जो सच्चाई है। एक रंगीन चश्मा लगाकर तो नहीं जिएंगी। जिंदगी हसीन लगती है, बल्कि सच्चाई कड़वी और बेरंग है। I don't want to live. रिचा, Yes. May I help you? शलवार कमीज? हाँ, आइए। ये देखिए, सिंपल yet ब्यूटीफुल। डिजाइनर ने कितनी खूबसूरती से काम किया है। लुक्स लाइक द ड्रेस इज टेलिंग यू समथिंग। बिल्कुल। इस ड्रेस में एक ऑनेस्टी झलकती है। ये डिजाइन मेरी बेटी का है, रेवती जी। आप? मैं राधा, रिचा की माँ। आइए, बैठिए। जी नहीं। चाय, कॉफी, ठंडा? जी नहीं, हम लोग दोस्त नहीं हैं रेवती जी। मैं यहाँ क्यों आई हूँ आप अच्छी तरह जानती होंगी। नहीं, मुझे नहीं मालूम। और अगर आप रिचा की तरफ से लड़ने आई हैं तो? मैं लड़ने नहीं आई, पूछने आई हूँ कि आपका एक फ्रीलांसर पर क्या हक बनता है कि आप बेइज्जत करके उसे अपने घर से निकाल दें। आपको क्या लगा जो मेरी लाखों का नुकसान कर दे उसे मैं कुर्सी पर बिठाकर मैं उसकी आरती उतारूंगी? नहीं, लेकिन रिचा ने मुझे जो आपके बारे में बताया उससे ये उम्मीद तो जरूर की जा सकती थी
कि आपके दिल में इंसान के लिए कदर होगी? मैं सिर्फ उसी इंसान की कदर करती हूँ जो काम की कदर करता है। आपको क्या मालूम वो प्रोजेक्ट मेरे लिए क्या था। मैंने सालों लगाए हैं इस बुटीक में, दिन रात मेहनत की है। वो सब किस लिए? ताकि एक कॉम्प्लेक्स लड़की आकर मेरे सारे सपने चूर कर दे। रेवती जी चिल्लाइए मत, मेरी बुटीक एक प्रेस्टीज है, यहाँ झगड़े नहीं होते। मैंने ऋचा पर भरोसा किया लेकिन वो इस लायक नहीं है। ऋचा ने भी आप पर भरोसा किया था। बॉम्बे आकर उसे ऐसा लगा था कि उसे ऐसा इंसान मिल गया है जो उसी की तरह सोचता है, लेकिन बेचारी वो नहीं जानती थी कि रेवती जी इंसान नहीं, मशीन है। जब वो लड़की रात रात भर काम करके आपके लिए ये डिजाइन्स क्रिएट करती थी तब वो बहुत अच्छी थी, ईमानदार थी, बहुत नेक थी। और जिस दिन आपका काम नहीं निकला उस दिन वही लड़की बेईमान हो गई। कोई मेरा नुकसान कर देता और मैं देखती रहती। ऋचा दिल्ली नहीं जाना चाहती थी, आपने उसे जबरदस्ती भेजा, फेवर किया था उसने आप पर। कोई फेवर नहीं किया, मैं उसे प्रॉफिट में से हिस्सा दे रही थी, ये डील था। जो लड़की आपको हमेशा 10 के बदले 20 डिजाइन्स देती रही, उसी पर आपने ये इल्जाम लगाया कि वो बेईमान है, कि उसने आपके कोटेशंस लीक किए हैं। मेरा काम परफेक्ट था। तुम्हारी वजह से उस लड़की का इंसान के ऊपर से विश्वास उठ गया है, यहाँ तक कि अपनी माँ के ऊपर से भी। और मैं तुम्हें इसके लिए माफ नहीं करूंगी रेवती शर्मा, इस बात को याद रखना। ऋचा बेकसूर है, उसने जो भी किया, आप उसकी जगह होती तो आप भी वही करती, लेकिन आपने बिना सोचे समझे उसकी बेइज्जती की। ऋचा उस बेइज्जती को भुला नहीं पा रही है रेवती जी। अगर ऋचा को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगी, याद रखना, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। मुझे रेवती से झगड़ा नहीं करना चाहिए था। अब रेवती जरूर बदला लेगी, समीर को ऋचा का पता चल जाएगा। I'm sorry. इट्स ऑल राइट, ऑल राइट। खूबसूरत औरतों को गुस्सा जरा ज्यादा आता है। आपने फेंका, हमने पकड़ा, ये हमारी खुशकिस्मती है। आप? मैं रेवती शर्मा से मिलने आया हूँ, बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ मैं। वो हमें देखेंगी तो चौंक जाएंगी। क्या चाहिए आपको? अजी ये पूछिए कि क्या नहीं चाहिए। बहुत हसीन हिसाब किताब है मोहतरमा। क्या बक रहे हैं आप? समीर माखीजा को ऊंची आवाज सुनने की आदत नहीं है, समझी? जाओ रेवती शर्मा को बुला के लाओ। मैं रेवती शर्मा हूँ, कहो क्या कहना है? तुम तो तुम रेवती शर्मा हो, हैं? तुम्हारी याद हमें पसंद आई, आप बहुत हसीन हैं, लेकिन मुझे असली रेवती शर्मा से मिलना है। देखो, एक तो तुम तमीज से बात करो और यहाँ कोई और रेवती शर्मा नहीं है। देखो, मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है। वो अगर पाताल में भी होगी तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। तुम यहाँ से निकलते हो कि हम पुलिस को बुलाएं? तुम जो भी हो, लेकिन ये गलती कर रही हो। तुम नहीं जानती हो कि मैं कौन हूं। मुझे बता दो कि वो कहाँ है, नहीं तो मैं तुम्हारी जिंदगी नरक बना दूंगा। तुम्हारी ये नाजुक नाजुक बाहें मुझसे माफी मांगते मांगते थक जाएंगी। क्या करोगी? कब तक छुपाओगी? कब तक? हैं? वो मेरी है, मेरे दिल में रहती है, वो मेरे दिल में रहेगी। ऋचा, ऋचा कहाँ चली गई? ऋचा ऊपर होगी। ओह प्लीज ऋचा।
आंटी 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 आंटी